Assalamu alaikum students. Welcome back after the Eid holidays. Hopefully you people had a very wonderful Eid. So let's resume our work, and we are on lesson 3, Dark They Were and Golden Eyed, and this is our lecture number 3. तो अब कहानी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि मरीख पे वो जैसे तैसे जाके हैरी और उसकी फैमिली रहना शुरू तो हो गए हैं, लेकिन एक खौफ सा उनके दिल के अंदर मुसलसल है। और हैरी की ये ख्वाहिश है कि किसी तरह से हमें वापस ज़मीन पे चले जाना चाहिए, क्योंकि मरीख पे हालात और मौसम और सूरत हाल उनके लिए मुवाफ़िक और मौज़ू नहीं है। लेकिन उसकी बीवी कोरा का ये कहना है कि ज़मीन पर एटमी जंग का ख़तरा है और वहाँ पे वो रहेंगे तो मारे जाएंगे, लिहाजा मरीख पे रहना बेहतर है। और हैरी का ये ख़्याल है कि मरीख पे रह के शायद वो ज़िंदा तो रह जाएंगे, महफूज तो रह जाएंगे, लेकिन उनकी ज़हनी हालत बिगड़ सकती है। और डेविड ने ये कहा, छोटा बेटा जो है उनका, कि उसे लगता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। और समथिंग हैपन दैट आफ्टरनून, और इसी से पहर को वाक़या रूनुमा हो गया। अब हम देखते हैं कौन सा वाक़या पेश आया है। लॉरा स्टम्बल्ड थ्रू द सेटलमेंट। स्टम्बल ठोकर खाना, लड़खड़ाना होता है, चलते चलते पाँव किसी चीज़ से ठोकर खा जाएं। और सेटलमेंट कोई भी आबादी या बस्ती, तो सेटलमेंट ये वो बस्ती है जो ज़मीन के लोगों ने मरीख पे जाके बसाई है। तो इस कहानी के मुताबिक मरीख की अपनी कोई आबादी मौजूद नहीं है, वहाँ पे शहर मौजूद हैं जो किसी वजह से तबाह व बर्बाद हो चुके हैं, खंडर बन चुके हैं। और इस वक्त वहाँ पे जो लोग आबाद हैं वो वही हैं जो ज़मीन से जाके मरीख पे रह रहे हैं। और उन्होंने जो बस्ती बसाई है उसको सेटलमेंट या अर्थ सेटलमेंट बोला जाता है, आबादी या बस्ती। तो उसी आबादी में, बस्ती में गिरती पड़ती, डगमगाती, ठोकरें खाती हुई, दौड़ती हुई आई लॉरा, क्राइंग, और वो रो रही थी। शी डैश्ड ब्लाइंडली ऑन टू द पोर्च। पोर्च डेवड़ी वगैरह, घर के आगे कोई निकला हुआ हिस्सा, शेड वगैरह। डैश होता है अंधाधुंध दौड़ना, भागना। ब्लाइंडली बहुत ही ज़ोर से, अंधाधुंध, तो वो बहुत ज़ोर से दौड़ती हुई, अंधाधुंध दौड़ती हुई आई डेवड़ी में। मदर, फादर, द वॉर, अर्थ। अम्मी, अब्बू, जंग, ज़मीन। शी सॉब्ड, वो सिसकियाँ भरने लगी, सिसकियाँ लेने लगी, सॉब। तो टूटे फूटे अल्फाज में उसने एक मैसेज कन्वे किया है कि अपने माँ और बाप को जो वहाँ पोर्च में मौजूद हैं, कि ज़मीन पर जंग जो है वो छिड़ गई है, जो ख़तरा था, ख़दशा था, वही हुआ है। रेडियो फ्लैश जस्ट केम, अभी अभी एक ताज़ा ख़बर, फ्लैश छोटी सी मुख्तसर लेकिन अहम खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। अभी अभी एक ख़बर आई है रेडियो से। एटम बॉम्ब्स हिट न्यूयॉर्क। एटम बॉम्ब गिराए गए हैं न्यूयॉर्क पर। एटम बमों ने न्यूयॉर्क को निशाना बनाया है, अमेरिका का शहर है। ऑल द स्पेस रॉकेट्स हैव ब्लोन अप। ब्लो अप होता है धमाके से उड़ जाना, एकदम फट जाना, तबाह हो जाना। तमाम खलाई रॉकेट धमाके से तबाह हो गए हैं। नो मोर रॉकेट्स टू मार्स एवर। अब मरीख पर कभी कोई रॉकेट नहीं आएगा। तो आप अंदाज़ा कर रहे हैं कि एक ज़मीन पर जंग छिड़ी है, उनके मुल्क अमेरिका पर हमला हुआ है और उसके शहर न्यूयॉर्क को निशाना बनाया गया है, एटम बॉम्ब गिराए गए हैं वहाँ पे। लेकिन आखिरी फ़िक्र से अंदाज़ा हो रहा है कि लॉरा को ज़्यादा फ़िक्र इस बात की है कि वो स्पेस रॉकेट जिनके ज़रिए वो
आ सकते थे और जा सकते थे, ट्रैवल कर सकते थे मार्स और अर्थ के दरमियान। अब वो सारे के सारे चूँकि तबाह हो गए हैं, तो अब इम्कान नहीं है कि वो कभी वापस ज़मीन पे जा पाएंगे। तो इस बात पे वो परेशान है। ओ हैरी, द मदर हेल्ड ऑन टू हर हस्बैंड एंड डॉटर, हेल्ड ऑन टू लिपट जाना, गले लगा लेना। माँ ने अपने शौहर और बेटी को लिपटा लिया अपने साथ। और यू श्योर लॉरा, क्या तुम्हें यकीन है लॉरा? आस्क्ड द फादर क्वाइटली, बाप ने बड़ी आहिस्तगी से पूछा। क्वाइट खामोश होता है वैसे तो, लेकिन आहिस्तगी से, आहिस्ता सी आवाज़ में पूछा। अब ये आर यू श्योर जो है बड़ा पोलाइट सा वे है। जब एक आदमी आपके सामने कोई बात कहे तो आमतौर पर उस वक्त बोला जाता है जब आप ये कह रहे हों कि मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं है, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो। तो एक पोलाइटर सा वे ये कहने के लिए। क्या आपको यकीन है लॉरा, ये खबर जो तुम दे रही हो क्या ये कंफर्म है? लॉरा वेप्ट, लॉरा रोने लगी। वी आर स्ट्रैंडेड ऑन मार्स फॉर एवर एंड एवर। स्ट्रैंड, फंस जाना किसी जगह पर, और ख़ास तौर पर जब वहाँ से निकलने के लिए वसाइल या रास्ता या सहूलियात मौजूद ना हो, बेबसी की हालत में कहीं फंस जाना। हम हमेशा हमेशा के लिए मरीख पर फंस चुके हैं। तो असल जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है लॉरा के ख़्याल में वो ये है कि अब आप उनके ज़मीन पर वापस जाने के इम्कानात नहीं रहे हैं। For a long time there was only the sound of the wind in the late afternoon. लेट आफ्टरनून, दोपहर में काफ़ी देर तक, ढलती दोपहर तक महज हवा की साएँ हैं जो काफ़ी देर तक सुनाई देती रही। हवा की आवाज़ सुनाई देती रही, मतलब इस कदर खामोशी है। और वो सारे के सारे लोग दे आर इन ए शॉक कि ये क्या हो गया, और वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं ज़मीन से। तो हवा चलने की आवाज़ काफ़ी देर तक टलती दोपहर में सुनाई देती रही। मुकम्मल खामोशी है। एलोन थॉट बिटरिंग, अकेले सोचता रहा। बिटरिंग, ओनली 1,000 ऑफ अस हियर, सिर्फ कोई 1,000 के लगभग लोग हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये वो लोग हैं जो ज़मीन से गए हुए हैं मरीख पर, और जिस वक्त रॉकेट तबाह हुए हैं तो 1,000 के लोग, लगभग लोग अब मरीख पर फंस चुके हैं। नो वे बैक, कोई रास्ता नहीं वापस जाने का। नो वे, कोई रास्ता, कोई तरीका, कोई तदबीर वापस जाने की दिखाई नहीं दे रही। Sweat poured out from his face and his body and his hands and his body. पसीना उसके चेहरे और उसके जिस्म और उसके हाथों पर फूट पड़ा। He was drenched, वो भीग गया, तर हो गया, शराबूर हो गया। In the hotness, हिद्दत में, गर्मी में, of his fear, खौफ की हिद्दत की वजह से वो पसीने में शराबूर हो गया। He wanted to strike Laura, cried, वो चाहता था कि लारा को मारे और चीखे और कहे, नो यू आर लाइंग, नहीं तुम झूठ बोल रही हो। द रॉकेट्स विल कम बैक, रॉकेट वापस आ जाएंगे। वो उसका दिल ये चाह रहा था कि वो चीखे चिल्लाए और लारा को मारे और ऊंची ऊंची कहे, तुम झूठ बोल रही हो, रॉकेट वापस आ जाएंगे। इंस्टेड, लेकिन ये सब कुछ करने की बजाय, he stroked Laura's head against him, उसने लारा के सर को अपने साथ लगाया, अपने सीने से लगाया। and said, और कहने लगा, rockets will get through someday, एक न एक दिन रॉकेट आ निकलेंगे। get through, पहुंच जाएंगे, आ जाएंगे। father, what will we do? अब्बू, अब हम क्या करेंगे? बच्ची ने सवाल किया। तब तक हमारे पास क्या रास्ता है, क्या कर सकते हैं हम? गो अबाउट आवर बिजनेस, ऑफ कोर्स, यकीनन अपना काम काज जारी रखेंगे। जो कुछ हम काम कर रहे हैं इसी को करते रहेंगे। रेज क्रॉप्स एंड चिल्ड्रन, रेज पालना, परवरिश करना, फसलें उगाएंगे, बच्चों की परवरिश करेंगे, देखभाल करेंगे। वेट, इंतज़ार करेंगे। कीप थिंग्स गोइंग, और चीज़ों को, मामलात को ऐसे ही जारी रखेंगे। अनटिल द वॉर एंड्स,
जब तक जंग ख़त्म नहीं हो जाती, एंड द रॉकेट्स कम अगेन, और रॉकेट दोबारा नहीं आ जाते। तो ये हैरी ने बताया है अपना मंसूबा कि उनके पास सिवाय इंतज़ार करने के और कोई रास्ता नहीं है। ज़मीन पर जंग ख़त्म हो, अमेरिका वो जंग जीत ले, और अमेरिकी ही चूँकि यहाँ पर फंसे हुए हैं सारे, तो वो एक बार फिर वहाँ रॉकेट बनाएं और इनको लेने के लिए रॉकेट भेजें। तब तक उन्हें किसी न किसी सूरत में अपने आप को ज़िंदा रखना है और मसरूफ़ रहना है। द टू बॉयज स्टेप आउट कदम बाहर निकलना, ऑन टू द पोर्च। दोनों लड़के बाहर डेवड़ी में आ गए तो वहाँ पर पहले ही उनके माँ बाप और उनकी बहन हैरी, कोरा और लॉरा मौजूद हैं। चिल्ड्रन, बच्चों, ही सेड, उसने कहा, सिटिंग देयर, वहीं बैठे बैठे, लुकिंग बियॉन्ड देम, और उनसे बियॉन्ड आगे, दूर, परे, उनसे आगे देखते हुए, परे देखते हुए उसने कहा, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें कुछ बताना है। वी नो, हमें पता है, दे सेड, वो कहने लगे। ही लुक्ड विद डिसमे एट देयर हाउस, जिसमें बड़ी मायूसी और अफसुर्दगी और उदासी के साथ उसने अपने घर पर नज़र डाली। इवन द हाउस, हत्ता कि ये जो घर है इसे भी कुछ हो गया है। मतलब वो कह रहा है कि हवा का ही कोई ना कोई मसला है। जैसे उसने उतरते ही मरीख पर उसे लगा था कि कुछ हो सकता है उनके साथ इस हवा की वजह से। अब वो कह रहा है कि उस घर ने हवा ने घर के साथ भी कुछ कर दिया है। द विंड्स डन समथिंग टू इट। विंड्स जो है अपोस्ट्रफी एस जो है, ये 2-3 मानी यहाँ पे दे सकता है पॉसिबली। एक तो अपोस्ट्रफी एस पॉजेसिव केस है का या की के लिए हो सकता है। दूसरा ये है कि वो कंट्रैक्शन अगर है तो ये विंड इज़ भी हो सकता है और विंड हैज़ भी हो सकता है। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा, चूँकि ये डन लिखा हुआ है, बल्कि थर्ड फॉर्म तो ये विंड हैज़ को ही विंड्स लिखा हुआ है। द विंड्स डन समथिंग टू इट, हवा ने इसके साथ कुछ कर दिया है। द एयर्स बर्नड इट, हवा ने इसको जला दिया है घर को। द फॉग एट नाइट, फिर रात को जो कोहर पड़ती है। द बोर्ड्स, जो तख्ते हैं लकड़ी के, तो घर उन्होंने जो बनाया है छोटा सा कॉटेज, वो लकड़ी से बना हुआ है सारे का सारा। दुनिया में बहुत रवाज है इस तरह घर बनाने का। द बोर्ड्स ऑल वॉप्ड आउट ऑफ शेप, वॉप आउट होता है टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, मस हो जाना, बदनुमा हो जाना, शक्ल बिगड़ के रह जाना, डिफॉर्म, डिशेप, डिसफिगर। तो ऐसा लगता है कि जो तख्ते हैं लकड़ी के जिनसे ये घर बना हुआ था वो सारे के सारे मुड़ गए हैं, टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। इट्स नॉट एन अर्थ मैन्स हाउस एनी मोर, और अब तो ये एनी मोर मज़ीद, अब तो ये बिल्कुल ही किसी ज़मीनी इंसान का घर लगता ही नहीं है, उसका मकान तो ये नहीं लग रहा। जैसे हम बनाते हैं, जो हमारे घरों की शेप और शक्ल होती है वो वैसी बिल्कुल भी नहीं रही। मतलब जब मैंने बनाया था तब तो ठीक था, तो उससे लग रहा है कि तब्दीलियाँ कुछ आ रही हैं, ना सिर्फ उनके अंदर आ सकती हैं बल्कि उनके बनाए हुए घर के अंदर भी आ रही हैं। ओह योर इमेजिनेशन, ये तुम्हारा तख़य्युल है महज। उसकी बीवी एक बार फिर उसे डिसएग्री कर रही है, हैरी से इत्तेफाक नहीं कर रही है। उसके ख्याल में घर को कुछ भी नहीं हुआ, ये महज वहम है हैरी का, उसका तख़य्युल है। ही पुट ऑन हिज कोट एंड टाई, उसने अपना कोट पहना और टाई लगाई। आई एम गोइंग इनटू टाउन, मैं कस्बे में जा रहा हूँ। वी हैव गॉट टू डू समथिंग नाउ, अब हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। आई विल बी बैक, मैं वापस आ जाऊँगा। कहना ये चाह रहा है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। तो अब हैरी ने सोचा है कि पहले तो वो ये बता रहा था कि हम इंतज़ार करेंगे कि जब तक ज़मीन से कुछ नहीं आ जाता रॉकेट लेने के लिए, तब तक हमें अपने आप को सर्वाइवल की जंग लड़नी है, बका की जंग लड़नी है। लेकिन घर को देख के एक बार फिर उसे लगा है कि ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। तो हमें तब्दीलियाँ असरअंदाज होना शुरू हो गई हैं, तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा ज़मीन पे जाने के लिए। तो वो टाउन में जा रहा है, शहर या कस्बा जो है, जहाँ बाकी लोग वो 1000 के लगभग जो यहाँ पे अब रह गए हैं, उन्होंने बस्ती बसाई हुई है,
तो उनके साथ जाके मशवरा करना चाहता है कि क्या किया जाए, कोई रास्ता निकाला जाए वापस ज़मीन पे जाने के लिए। वेट हैरी, रुको हैरी, ठहरो, हिज वाइफ क्राइड, उसकी बीवी चिल्लाई। तो यहाँ इंतज़ार करो कि बजाय जब ऐसे किसी को वेट कहा जाए उसका मतलब होता है रुको, ठहरो। उसकी बीवी ने चीख के कहा रुको हैरी, बट ही वॉज गॉन, लेकिन वो जा चुका था। तो हैरी अब गया है टाउन में ताकि अपने दूसरे साथियों से मशवरा करके इस सूरत हाल से निकलने का कोई रास्ता निकाला जाए। तो देखते हैं जी हैरी क्या इसका वे आउट निकालता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।